हेलो गाइज, अनमोल जीवन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया चैप्टर नंबर 2 देखना। ये हम क्रम से चैप्टर ले रहे हैं। प्रथम हमने जो चैप्टर लिया था वो लिया था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और ये आज देखना उस कोर्स में ही जो जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे हमारा ये चलेगा। इसका नाम है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बिना किसी समय गंवाए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है, पहला पॉइंट है इसके अंदर विद्युत ऋणता। किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर जितने भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसकी शक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। ये आवर्त सारणी है, इसमें अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो ये विद्युत ऋणता बढ़ेगी, और अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये विद्युत ऋणता कम होगी। जैसे ये आवर्त सारणी और इसके अंदर ऐसे चलेंगे तो ये विद्युत ऋणता हमेशा कम होगी। सर्वाधिक विद्युत ऋणता किस तत्व की होती है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणता है वो फ्लोरीन तत्व की होती है। नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। पदार्थ के अणु या आयन में किसी तत्व के एक परमाणु पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान प्रभावी आवेशों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। जैसे ये 2-3 उदाहरण दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? उदासीन परमाणु होता है ना, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? हमेशा 0। सारी धातुओं की +1। ली ना के आपको बताए, ये जो आवर्त सारणी उसमें फर्स्ट पे आती है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इनकी जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है। जैसे Li +1, Na+। आपको पता है जब भी हम 10th की क्लास में पढ़ते थे तो हमारे को बताया जाता था कि Na के ऊपर +1 होती है। Na के ऊपर +1 लगाया हुआ होता था, तो इसका मतलब है +1 K+। ऐसे सारी मृदा धातु की +2 होती है। जैसे Mg+2 आता था, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हम देखते हैं Mg2+, Ca2+। ऐसे ही सारी मृदा जो भी धातुएं हैं ये सारी, ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो ये सारे के सारी मृदा धातु और इनकी +2 होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की +1 होती है हमेशा। फिर है धात्विक हाइड्राइड, इनकी -1 होती है। धात्विक हाइड्राइड की NaH, MgH, इनकी जो भी धातु के हाइड्राइड है उनकी हमेशा -1 होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की हमेशा 2- होती है। जो सामान्य ऑक्सीजन है जैसे H2O, Li2O चल वगैरह ये है। और जो परऑक्साइड होता है ना, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये एक विषैला पदार्थ है जो हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ रखा है। इनकी हमेशा -1 होती है। नेक्स्ट है सुपर ऑक्साइड की प्रत्येक ऑक्सीजन पर -1/2 होती है। जैसे KO2, इसकी -1/2। धनात्मक ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ये सुपर ऑक्साइड वाला शायद एग्जाम में नहीं आता है ज़्यादातर। हेलोजन की -1 होती है। हेलोजन कौन से होते हैं? HCl, HBr, BF3, HF, ये सारे के सारे हेलोजन है। धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है ClF3 की +1 होती है। जिस परमाणु की ऑक्सीडेशन अंक ज्ञात करना है उसे हम X मानेंगे। जैसे ये उदाहरण दे रखा है, अब आपको मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जैसे हमको K4Fe6 इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले Fe को क्या मानेंगे? Fe को हम X मानेंगे।
ये हमने x मान लिया। फिर ये पोटेशियम के कितने परमाणु हैं, पोटेशियम के यहाँ पे 4 परमाणु है, तो ये हमने यहाँ पे 4 लिख दिए। और फिर पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैंने पहले भी बताया था, तो वो कितनी होती है, इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ होता है, आपको पता हो तो वो आती है +1। ये हो गया। इसके बाद में सी एन के आपने ऊपर देखे थे, जहाँ पे मैंने ये पहले बताया था ऑक्सीडेशन नंबर, वहाँ पे कितनी थी, -1 थी। और इसके कितने अणु हैं, 6, तो ये इसको 6 से मल्टीपल हो जाएगा। इस प्रकार इसको सारे को सोल्व करेंगे तो x बराबर +2 ऑक्सीडेशन अंक आ जाएगा। इसी प्रकार Fe2O3 और इनकी भी आप निकाल सकते हो, ज़्यादा कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीडेशन अंक है जो आपको याद करना है ना, जैसे CN के हमेशा -1 होती है, NO3 -1 होती है, SO3 2- होती है, S की -2 होती है, CO3 2- की 2 होती है माइनस का, वो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अधिकतम ऑक्सीडेशन अंक कितने हैं, +7, वो भी किसके, MnO4-, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लेना। और ये भी याद रख लेना, ओस्मियम की कितनी होती है, +8 होती है, ये हमेशा याद रखना, ये अपवाद है, अपवाद। नेक्स्ट है किसी एक परमाणु आयन का ऑक्सीडेशन उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होता है। उपसह संयोजक यौगिकों में दाता परमाणु का ऑक्सीडेशन +2 तथा ग्राही परमाणु का ऑक्सीडेशन -2 होता है। ये आपको पता है, जैसे इसमें बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें कुछ नहीं दिया, उसमें जैसे सल्फर की याद करना है, तो इसको x मान लिया और इसके कितने परमाणु है, 2 + x बराबर 0, तो इस प्रकार से ये -2 हो जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जिस संख्या के हमको ज्ञात करना है उसको x मान लेना है बस। शायद वो इस प्रॉब्लम होती होगी, मेरे हिसाब से सम टेक्निकल इशू है, तो आप इसको मेंटेन कर लेना बस। ये आपको अगर इनमें किसी में भी आपको दिक्कत होती है निकालने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और एक ये ज़रूर याद रखना, K2Cr2O7 ये आता है बहुत बार, ऑक्सीडेशन अंक पूछते हैं, इसका सीधा रट के चला जाना। निम्न में से किस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है। इन चारों के आपको ऑक्सीडेशन नंबर का निकालना है। ये देखो, ये साइड में निकाले हुए हैं आपको, H2O2 इनकी जो है वो कितनी होगी, -1 होगी, N2O2 इनकी -1, H2O की -2 और OF2 इनकी कितनी होती है, +2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ये ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। मैं बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप बने रहना। और जिसको भी PDF चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, सारी की सारी LDC की PDF भी दिला दूंगा। ऑक्सीकरण संख्या के उपयोग अम्ल की प्रबलता में। अम्ल की प्रबलता है जो है वो ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती होती है। जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीकरण अंक होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। ये देखो यहाँ पे दी हुई है, इनकी 7+ है, तो ये सबसे ज़्यादा है, फिर ये कम है, फिर ये कम है, फिर ये कम है। तो जिसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। सार की प्रबलता व्युत्क्रमानुपाती 1/, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सार की जितनी ज़्यादा प्रबलता होगी उतनी उसकी ऑक्सीडेशन संख्या कम होगी, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार। अणु परमाणु आयन का भार बटा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या ऑक्सीडेशन में कमी, तो ये इनका फॉर्मूला है। और अपचायक का तुल्यकालिक भार, तो अणु परमाणु आयन का भार बटा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। तो अपचायक में आपको याद रखना है जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनकी संख्या का भाग देना है, और ऑक्सीकारक में जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उनकी संख्या का भाग देना है ऑक्सीकारक में। अगला है, ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है आपको पास में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला लगाना है और जो भी है गुणा करके ये निकालना है आपको, बस ज़्यादा कुछ नहीं है।
ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण वे अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणी तत्व के साथ संयोग होता है, जिसके साथ किसी भी विद्युत ऋणी तत्व के साथ अगर जुड़ता है तो वे ऑक्सीकरण होता है। या पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व बाहर निकलना, तो वो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसे उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये याद रखना। उपचयन अभिक्रिया किस अभिक्रिया को कहते हैं, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में तत्व या मूलक की धन संयोजकता में वृद्धि होती है, यानी इसमें प्लस की वृद्धि होती है, इसकी धनात्मकता बढ़ती जाती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इनकी धनात्मकता में वृद्धि होती है, जैसे C+O2 = CO2। इसमें क्या हुआ है, O2 का संयोग हुआ है, O2 जुड़ा है। नेक्स्ट है 2FeCl2 + Cl2। ये ऋण विद्युत तत्व है क्योंकि इसमें क्लोरीन का संयोग हुआ है, विद्युत ऋणी तत्व है क्लोरीन, और इसका संयोग हुआ है। तो ये सेम ही उदाहरण दे रखे हैं, विस्थापन अभिक्रिया है। विद्युत धनु तत्व की संयोजकता या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है। बस ये विस्थापन, द्विविस्थापन ऐसी अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है अपचयन। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ H हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का संयोग होता है, जिसके साथ धन विद्युत तत्व जुड़ता है या हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है या विद्युत ऋणी तत्व बाहर निकलता है, तो वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वो इसकी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अपचयन अभिक्रिया में तत्व या मूलक की धन संयोजकता में कमी होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। 2Na + H2 2NaH, इसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा। नेक्स्ट उदाहरण है I2 + मरकरी Hg, इसको क्या बोलते हैं, मरकरी Hg(I2). इसमें क्या हुआ है, ये धन विद्युत तत्व कौन सा है, मरकरी धन विद्युत तत्व है, इनका संयोग हुआ है। नेक्स्ट है CuO + H2 Cu + H2O। CuO में ऑक्सीजन का विस्थापन हुआ है। नेक्स्ट है CuSO4 + Ap = Cu + FeSO4। इनकी क्रियाशीलता याद रख लेना आपको, जैसे ऊपर से नीचे जाने पर जिसकी क्रियाशीलता कम होती है ना, तो वैसे ही ये विस्थापन नहीं होंगे। जैसे ऊपर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, उसी के हिसाब से देख लेना, जो ज़्यादा होता है वो उसी से विस्थापन होगा, बाकी विस्थापन भी ये नहीं होगा। नेक्स्ट है विद्युत धनी तत्व की संयोजकता या ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई है इस उदाहरण में। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। CuSO4 + Zn = Cu + ZnSO4। इसमें क्या हुआ है, CuSO4 से जो Cu है इसमें तो हुआ है अपचयन, और Zn से ZnSO4 इसमें 2+ जुड़ा है, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट है ऑक्सीकारक। कोई भी परमाणु, आयन या अणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में हमेशा कमी होती है, ये अपचित हो जाते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में CuSO4 ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट है अपचायक। कोई भी परमाणु, आयन या अणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वे अपचायक कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह अपचायक कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में हमेशा वृद्धि होती है अपचायक की। नेक्स्ट है सवते ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो जाते हैं, उसे सवते ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये उदाहरण दे रखा है Cl2 + 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड = NaCl साधारण नमक + NaOCl + H2O। इसमें क्या हुआ है, Cl2 = NaOH। Cl2 के अंदर तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, और इसी Cl2 का NaCl के अंदर क्या हुआ है, अपचयन। ये दोनों एक ही अभिक्रिया के अंदर हुआ है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा और आपको अगर PDF चाहिए तो आज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।